बोले श्री शंकर भगवान की जय, श्री माता पार्वती की जय, श्री जगत जननी माता भवानी दुर्गा महारानी की जय, श्री भगवान वेद व्यास की जय। अथ पंचदशो अध्यायः। देवता और दैत्यों के युद्ध में दैत्यों की विजय, इंद्र द्वारा भगवती की स्तुति, भगवती का प्रकट होकर दैत्यों के पास जाना, प्रहलाद द्वारा भगवती की स्तुति, देवी के आदेश से दैत्यों का पाताल गमन। व्यास जी बोले, उन महात्मा शुक्राचार्य का यह वचन सुनकर राजकुमार प्रहलाद अत्यंत हर्षित हुए। प्रारब्ध को बलवान मानकर प्रहलाद ने उन दैत्यों से कहा, युद्ध करने पर भी विजय कभी नहीं होगी। तदनंतर विजय की अभिलाषा रखने वाले उन दानवों ने अभिमान से चूर होकर कहा, हमें तो निश्चित रूप से संग्राम करना चाहिए। दैव क्या है इसे हम लोग नहीं जानते। हे दानवेश्वर, उद्यम रहित लोगों के लिए ही दैव प्रधान होता है। दैव को किसने देखा है, कहाँ देखा है, दैव कैसा है और उसे किसने बनाया है। अतएव अब हम लोग बल का आश्रय लेकर युद्ध करेंगे। हे दैत्य श्रेष्ठ, हे महामते, आप सर्वज्ञ हैं, आप केवल हमारे आगे रहें। हे राजन, तब उन दैत्यों के ऐसा कहने पर महाबली शत्रुओं को भी मार डालने वाले प्रहलाद ने उनका सेनाध्यक्ष बनकर देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। दैत्यों को सम्रांगण में डटे हुए देखकर उन सभी देवताओं ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली और वे उनके साथ युद्ध करने लगे। तदनंतर इंद्र और प्रहलाद का वह भीषण संग्राम पूरे 100 वर्षों तक चलता रहा। वह युद्ध मुनियों को विस्मित कर देने वाला था। हे राजन, शुक्राचार्य के द्वारा संरक्षित प्रहलाद आदि प्रधान दैत्यों ने उस हो रहे महायुद्ध में विजय प्राप्त की। तब इंद्र ने गुरु बृहस्पति के वचनानुसार संपूर्ण दुखों को दूर करने वाली, मुक्ति देने वाली तथा परम कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मन ही मन स्मरण किया। इंद्र बोले, हे महामाये, हे शूलधारिणी, हे अंबिके, हे शंख चक्र गदा पद्म तथा खड़ग से सुशोभित हाथों वाली, हे अभय प्रदान करने वाली, हे देवी, आपकी जय हो। हे भुवनेश्वरी, हे शक्ति, हे शारदा आदि 6 दर्शनों की नायिका स्वरूपिणी, हे 10 तत्वों की अधिष्ठात्री देवी, हे महाबिंदु स्वरूपिणी, हे माता, आपको नमस्कार है। हे महाकुंडलिनी स्वरूपे, हे सच्चिदानंद रूपिणी, हे प्राणाग्निहोत्र विद्ये, हे दीप शिखात्मिके, हे अन्नमय मनोमय प्राणमय विज्ञानमय आनंदमय पंचकोशों में सदा विराजमान रहने वाली, हे पुच्छ ब्रह्म स्वरूपिणी, हे आनंद कलिके, सभी उपनिषदों द्वारा स्तुत हे माता, आपको नमस्कार है। हे माता, आप हम पर प्रसन्न होने की कृपा करें और प्रफुल्लित मुखमंडल वाली हो जाएं। हे जननी, दैत्यों से पराजित हम निर्बलों की रक्षा कीजिए। हे देवी, एकमात्र आप ही हमें शरण प्रदान करने वाली हैं। आप संसार में प्रमाण स्वरूपा हैं। हे समस्त पराक्रमों से युक्त भगवती, हम लोगों का दुख दूर करने में आप पूर्ण समर्थ हैं। जो भी आपका ध्यान करते हैं वे परम सुखी हो जाते हैं और आपकी उपासना न करने वाले दूसरे लोग दुखी तथा शोक और भय से युक्त रहते हैं। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले
अहंकार शून्य तथा आशक्ति रहित संत लोग संसार सागर के असीम जल को पार कर लेते हैं। हे देवी, हे विश्व जननी, आप विस्तृत प्रभाव वाली हैं। भक्तों की रक्षा के लिए आप प्रकट हो जाती हैं। आप भक्त जनों का दुख दूर करने में समर्थ प्रताप वाली हैं। इस संपूर्ण जगत का संहार करने के लिए आप काल स्वरूपिणी हैं। हे अम्ब, कौन मंदबुद्धि प्राणी आपका चरित्र जान सकता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, इंद्र, यम, वरुण, अग्नि, वायु, निगम, आगम तथा महातपस्वी मुनिगण भी आपकी अनुपम महिमा को जानने में समर्थ नहीं है। एवं में जो आपकी भक्ति में तत्पर है वे ही परम धन्य हैं और सांसारिक दुखों से मुक्त होकर सुख के समुद्र में डूबे रहते हैं। किंतु जो लोग आपकी भक्ति भावना से वंचित हैं वे जन्म मरण रूपी तरंगों वाले दुख में भवसागर को कभी भी पार नहीं कर सकते। जिन भाग्यशाली लोगों के ऊपर स्वच्छ चंवर डुलाए जा रहे हैं, जो हास विलास का सुख भोग रहे हैं तथा जो सुंदर यानों पर सवारी कर रहे हैं, उनके विषय में तो मैं तो यही सोचता हूँ कि उन्होंने पूर्व जन्म के अनेक विधि पूजनोपचारों से निश्चय ही आपकी पूजा की है। पूजित होते हुए जो लोग उत्तम हाथियों पर विराजमान रहते हैं, जो रमणियों के साथ इन आमोद प्रमोद में संलग्न हैं और जो विनम्र सामंतों के साथ चलते हैं, मैं मानता हूँ कि उन्होंने अवश्य आपकी पूजा की है। व्यास जी बोले, तब इंद्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती विश्वेश्वरी तुरंत प्रकट हो गईं। उस समय वे सिंह पर बैठी हुई थी। वे चारों भुजाओं से युक्त थी। उन्होंने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण कर रखा था। उन्होंने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण कर रखा था। उनके नेत्र सुंदर थे। वे लाल वस्त्र पहने हुई थीं और वे देवी दिव्य मालाओं से विभूषित थीं। प्रसन्न मुखमंडल वाली भगवती ने उन देवताओं से कहा, हे देवताओं, आप लोग भय का त्याग कर दें। अब मैं आप लोगों का कल्याण अवश्य करूंगी। तब ऐसा कहकर सिंह पर सवार वे परम सुंदर भगवती तुरंत वहां से चल पड़ी जहां अभिमानी दानव विद्यमान थे। प्रहलाद आदि सभी प्रमुख दानवों भगवती को सामने स्थित देखकर भयभीत हो आपस में कहने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। संभवतः यह चंडिका भगवान नारायण से मिलकर यहाँ आई है। इसी ने महिषासुर का वध किया था तथा चंड मुंड का विनाश किया था, जिसने पूर्व काल में अपनी वक्र दृष्टि से मधुकैटभ का संहार कर डाला था। वह अंबिका हम सबको अवश्य मार डालेगी। इस प्रकार उन्हें चिंता से व्याकुल देखकर प्रहलाद ने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ दानवों, इस समय हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, बल्कि भागकर यहां से चले जाना चाहिए। तब भागने की चेष्टा करने वाले उन दैत्यों से नमुची ने कहा, ये जगन माता भगवती कुपित होकर शस्त्रों से हम लोगों का संहार अवश्य कर देगी। इसके बाद उसने प्रहलाद से कहा, हे महाभाग, आप ऐसा उपाय करें जिससे हम लोगों को दुख न मिले। उन भगवती की स्तुति करके उनकी आज्ञा से हम लोग इसी क्षण पाताल के लिए प्रस्थान कर दें। प्रहलाद बोले, सृष्टि पालन और संहार करने वाली, सभी प्राणियों की माता तथा भक्तों को अभय प्रदान करने वाली शक्ति स्वरूपा भगवती महामाया की मैं स्तुति करता हूँ। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर परमार्थवेत्ता विष्णु भक्त प्रहलाद दोनों हाथ जोड़कर जगत जननी भगवती की स्तुति करने लगे, जिनमें यह संपूर्ण चराचर जगत माला में सर्प की भांति प्रतीत हो रहा है। सबकी अधिष्ठान स्वरूपा उन ह्रीं
मूर्तिधारिणी भगवती को नमस्कार है। यह अस्थावर जंगमात्मक संपूर्ण विश्व आपसे ही उत्पन्न हुआ है। जो दूसरे कर्ता हैं वे तो निमित्त मात्र हैं, क्योंकि वे भी आपके बनाए हुए हैं। हे देवी, आपको नमस्कार है। हे महामाये, आप सभी प्राणियों की जननी कही गई हैं। स्वयं आपके ही द्वारा बनाए गए देवताओं और दैत्यों में आपका यह कैसा भेदभाव। पुत्र अच्छे हों अथवा बुरे, उनमें माता का कैसा भेदभाव। इसी प्रकार देवताओं और हम दैत्यों में आपको इस समय भेदभाव नहीं करना चाहिए। हे माता, दानव चाहे जिस किसी भी प्रकार के हों, किंतु वे आपके ही पुत्र हैं, क्योंकि आप पुराणों में विश्व जननी बताई गई हैं। वे देवता भी तो निश्चित रूप से वैसे ही स्वार्थी हैं, जैसे हम दैत्यगण। देवताओं और दैत्यों में अंतर नहीं है, यह भेद केवल मोहजनित है। जैसे हम लोग धन, स्त्री आदि के भोगों में दिन रात आसक्त रहते हैं, वैसे ही देवता भी तो विषय भोगों में लीन रहते हैं। अतः हे देवेश्वरी, असुरों और देवताओं में भेद कैसा। वे भी कश्यप जी की संतान हैं और हम भी उन्हीं कश्यप जी से उत्पन्न हुए हैं। हे माता, ऐसी स्थिति में हमारे प्रति आपके मन में यह विरोध भाव कैसे उत्पन्न हो गया। हे माता, अब जब सबकी उत्पत्ति में आप ही मूल कारण हैं, तो इस प्रकार भेद करना आपके लिए उचित नहीं है। देवताओं तथा हम दैत्यों में आपको समान व्यवहार रखना चाहिए। गुणों से संबंध होने के कारण ही संपूर्ण देवता तथा दैत्य उत्पन्न हुए हैं। तब गुणों से युक्त केवल वे देहधारी देवता ही आपके प्रिय क्यों हैं। काम, क्रोध और लोभ सभी प्राणियों के भीतर सदा विद्यमान रहते हैं। अतः कौन व्यक्ति विरोध भाव से शून्य रह सकता है। मैं तो समझता हूँ कि अपने विनोद के लिए आपने ही युद्ध देखने की इच्छा से निश्चय ही हम दैत्यों तथा देवताओं के बीच भेद उत्पन्न करके परस्पर यह विरोध भाव पैदा कर दिया है। अन्यथा हे अनघे, भाइयों में परस्पर विरोध कैसा। हे चामुंडे, यदि आप दैत्यों तथा देवताओं में कलह देखना न चाहती तो यह विरोध भाव नहीं होता। हे धर्मज्ञ, मैं धर्म को जानता हूँ और इंद्र को भी भली भांति जानता हूँ। तथापि हे देवी, भोग के लिए हम लोगों के बीच कलह सदा से होता रहता है। हे अंबिके, आपके प्रति हे अंबिके, आपके अतिरिक्त संसार में कोई भी एक शासक नहीं है। कौन बुद्धिमान प्राणी किसी लोभी की बात पर विश्वास करेगा। किसी समय की बात है, देवताओं और असुरों ने मिलकर इस समुद्र का मंथन किया, किंतु विष्णु ने अमृत रत्न के विभाजन में छल पूर्वक देवताओं और असुरों में भेदभाव किया। आपने पालन कार्य के लिए विष्णु को जगत गुरु बनाया है, किंतु उन्होंने लोभवश दिव्य सुंदरी लक्ष्मी को स्वयं अपना लिया। उसी प्रकार विष्णु की ही इच्छा से इंद्र ने ऐरावत हाथी, पारिजात, कामधेनु तथा उच्च श्रवा घोड़े को ले लिया तथा अन्य देवताओं ने शेष सब कुछ ग्रहण कर लिया। इस प्रकार का अन्याय करके देवता साधु बन गए। यदि आप धर्म का लक्षण देखें तो उससे ज्ञात हो जाएगा कि देवता निश्चित रूप से अन्यायी हैं। महाभिमानी विष्णु ने ऐसे अन्यायी देवताओं को उच्च स्थानों पर प्रतिष्ठित किया। इसके विपरीत दैत्यगण पराभूत हुए। अब आप ही धर्म का लक्षण देख लीजिए। धर्म कहाँ है, धर्म का स्वरूप कैसा है, कैसा कार्य हुआ है
और साधुता कहाँ है? अब मैं किसके आगे अपनी बात कहूं? मीमांसक मत तो प्रसिद्धि है। मीमांसक निरीश्वरवाद का समर्थन करते हैं। नैयायिक विद्वान युक्तिवाद के ज्ञाता और वैदिक विद्वान विधि के ज्ञाता कहे गए हैं। कुछ लोग विश्व को सकर्तृक मानते हैं। उनमें कुछ लोग विश्व का रचयिता पुरुष को और कुछ लोग प्रकृति को बताते हैं। जड़वादी लोग इससे विपरीत प्रकार की बातें करते हैं। यदि इस समय विस्तृत संसार में कोई एक कर्ता होता तो एक ही कर्म के विषय में लोगों में परस्पर विरोध कैसे होता? वेद में एक मत नहीं है और उसी प्रकार शास्त्रों में भी मतैक्य नहीं है। उन वेद विदों के वचन में भी एक वाक्यता नहीं है, क्योंकि यह समस्त स्थावर जंगमात्मक जगत ही स्वार्थ परायण है। संसार में कोई भी न तो निष्प्रिय हुआ है और न होगा। चंद्रमा ने जानबूझकर अपने गुरु बृहस्पति की भार्या का बलपूर्वक हरण कर लिया। उसी प्रकार धर्म का निर्णय जानते हुए भी इंद्र ने महर्षि गौतम की पत्नी के साथ अनाचार किया। देव गुरु बृहस्पति ने अपने छोटे भाई की गर्भवती भार्या के साथ रमण किया और गर्भस्थ शिशु को शाप दे दिया तथा उसे अंधा बना दिया। हे अंबिके, सत्व संपन्न होते हुए भी विष्णु ने बलपूर्वक सुदर्शन चक्र से निरपराध राहु का सिर काट लिया। मेरा पौत्र बलि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ और वीर सत्यव्रत में संलग्न रहने वाला यज्ञकर्ता, महादानी, शांत, सर्वज्ञ तथा सबका सम्मान करने वाला था। पूर्व काल में कपट ज्ञानी विष्णु ने वामन का रूप धारण करके उस बलि के साथ भी छल किया और उसका सारा राज्य छीन लिया। फिर भी विद्वान लोग देवताओं को धर्मनिष्ठ कहते हैं और चाटुकारिता पूर्ण वचन बोलते हैं कि धर्मवादी होने के कारण ही देवता विजय को प्राप्त हुए। हे जगत जननी, यह सब सोच समझकर आप जैसा चाहें वैसा करें। सभी दानव आपकी शरण में हैं। अब आप उनका संहार करें अथवा उनकी रक्षा करें। श्री देवी बोली, हे दानवों, तुम सब लोग पाताल चले जाओ और वहां पर निर्भय तथा शोक रहित होकर इच्छा अनुसार निवास करो। अभी तुम लोगों को समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसलिए वह काल ही अच्छे या बुरे कार्य में कारण बनता है। परम संतोषी लोगों को सभी जगह सदा सुखी सुख है, किंतु लोभ युक्त मन वाले लोगों को तीनों लोकों का राज्य मिल जाने पर भी सुख नहीं प्राप्त होता। सत्य युग में भी नानाविध भोगों के रहते प्रबल कामना वाले लोगों का सुख कभी पूरा नहीं हुआ। अतः सभी दैत्य मेरी आज्ञा मानकर उस पृथ्वी को छोड़कर अभी पाताल में चले जाएं और वहां निष्पाप होकर रहें। व्यास जी बोले, भगवती का यह वचन सुनकर सभी दानवों ने ठीक है ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम किया और उनकी शक्ति से रक्षित होकर वे वहां से चल पड़े। तत्पश्चात भगवती अंतर्धान हो गई और देवता अपने अपने लोक को चले गए। उस समय सभी देवता तथा दानव बैर भाव छोड़कर रहने लगे। जो मनुष्य इस संपूर्ण कथानक को सुनता अथवा कहता है वह सभी दुखों से मुक्त होकर परम पद प्राप्त कर लेता है।
श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायां संहितायां चतुर्थ स्कंदे देवी कथनेन दानवानां रसातलं प्रतिगमनं नाम पंचदशो अध्यायः। बोले श्री शंकर भगवान की जय, श्री माता पार्वती की जय, श्री जगत जननी माता भवानी दुर्गा महारानी की जय, श्री भगवान वेद व्यास की जय।